भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में बदलाव लाते हुए ये डिसीजन लिया है, ये निर्णय लिया है कि अब 6वीं कक्षा से ही रोज़गार की शिक्षा दी जाएगी, जो कि बेहद स्वागत योग्य है। हम सरकार के इस डिसीजन का तहे दिल से स्वागत भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, उन्हें नमन भी करते हैं। अब 6वीं कक्षा के लिए भी स्किल प्रोग्राम चलेगा। नई शिक्षा को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई नई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब 6वीं कक्षा से ही बच्चों का प्रोफेशनल और स्किल शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप की व्यवस्था कराई जाएगी। इंटर्नशिप में क्या होता है कि आप किसी टेक्नोलॉजी पर, किसी रोज़गार परक पर या किसी व्यवसाय पर आप अनुभव प्राप्त करते हो, उसके बेस पे आप अपना कोई भी रोज़गार चला सकते हो, जो कि बेहद स्वागत योग्य है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। जैसे यूपी में क्या है कि 50% युवा हमारे बेरोजगार हैं। जो नई शिक्षा नीति एजुकेशन हमारी सरकार लेके आई है, जो कक्षा 6 से ही रोजगार परक शिक्षा देगी, उसमें नए रोजगार का सृजन होगा, बेरोजगारी हमारी दूर होगी। स्कूलों में ही बच्चों की नौकरी के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल कोर्सेज की शिक्षा दी जाएगी। अब 9वीं से 12वीं तक ही नहीं, 6वीं से लेकर के 8वीं के विद्यार्थियों को भी सरकारी स्कूल में स्किल प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। इन जॉब ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्सेज से बच्चों के मन का जो विजन होगा वो क्लियर होने के साथ साथ उनके मन में फेल होने का भी डर निकलेगा। बच्चे 8वीं से 9वीं में होते हैं तो उन्हें वोकेशनल प्रोग्राम की जानकारी ही नहीं होती है। जैसे कि मैं इंटर कर लिया था, बीएससी कर लिया था, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है। किसी ने बोला इंजीनियरिंग कर लो, किसी ने बोला बीटेक का एग्ज़ाम दे दो। कई बार मैंने बीटेक क्वालिफाई भी किया, बट बीटेक में मैंने एडमिशन ही नहीं लिया, घर वाले भी नाराज़ हुए। बट फिर किसी ने बोला कि चलो एमसीए कर लो। फिर मैंने मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से इंटरेस्ट होता था, तो एमसीए का कोर्स करने के लिए मैंने एंट्रेंस मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से क्वालिफाई किया। तो बेसिकली ये चीज़ें जानने के लिए हमें बीएससी पास करने के बाद भी लोगों के सजेशन सुनने पड़े। हमें अपने डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं थी हमें। तो अब क्या होगा कि अभी से हम अपना डिसीजन ले पाएंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें किस टाइप की टेक्नोलॉजी चूज करनी है, किस टाइप का रोज़गार करना है, किस टाइप के कोर्सेज करने हैं, जहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोफेशनल्स लोग आपको एजुकेट करेंगे। बच्चे 8वीं से 9वीं में होते हैं तो उन्हें वोकेशनल प्रोग्राम की जानकारी ही नहीं होती है, और 10वीं में बोर्ड की परीक्षा चलती है, 12वीं में बोर्ड की परीक्षा चलती है। वहाँ पे अगर फेल होने का भी डर हावी रहता है। सारे बच्चों का फोकस रहता है कि मुझे 10वीं का परीक्षा पास करना है, 12वीं का परीक्षा पास करना है। गार्जियन का प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, भाई इस बार तो तुम्हें 70% लाना है, 80% लाना है, 90% लाना है। सीबीएसई में मैं सुनता हूँ कि 99% आता है, तब भी जो छात्रों के अभिभावक होते हैं उनके मुंह लटक जाते हैं। तो इसी के चलते बच्चे अपने स्किल में डेवलप नहीं कर पाते हैं। इसी सब को देखते हुए जो सरकार ने ये कोर्स लाया है वो बच्चों के लिए बहुत फ्रूटफुल है। इन्हीं सब हालातों को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत NSQF योजना के तहत स्किल प्रोग्राम में बच्चों को इनरोल किया जाएगा, जिससे बच्चे रोजगार परक शिक्षा पाने के साथ साथ मुख्य विषयों में कमज़ोर होने पर वोकेशनल कोर्स के नंबरों का फ़ायदा उठा सके। NSQF क्या है? बेसिकली NSQF एक गुणवत्ता आश्वासन फ्रेमवर्क है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक राष्ट्रीय एकीकृत शिक्षा और योग्यता
आधारित कौशल फ्रेमवर्क है जो व्यावसायिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा के रूप में समांतर और शीर्षवत दोनों ही दिशाओं में अधिशंख्य मार्ग प्रदान करेगा। मतलब कि आपको व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ प्रशिक्षण होना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी उसमें मिलेगा, उसका सारा फ्रेमवर्क आपको मिलेगा और टेक्निकली रूप से आपको दक्ष किया जाएगा। ये NSQF का फ्रेमवर्क आपको तैयार करके देगा। और ख़ास करके मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बैकग्राउंड से आता हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से आता हूँ। तो मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि इस फ्रेमवर्क में जो रिटेल सेक्टर है बहुत बड़ा मार्केट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आजकल का ज़माना है। तो रिटेल सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सिक्योरिटी है, ऑटोमोबाइल्स है, पर्यटन है, एग्रीकल्चर है, ब्यूटी वेलनेस है, IT है, एनिमेशन है, पेशेंट केयर है, असिस्टेंट है, ट्रेवल एंड टूरिज्म है, फैशन डिजाइनिंग है, फूड प्रोडक्शन है। इन सब कोर्सों की जानकारी दी जाए और इवन कि ये वोकेशनल कोर्सेज हर स्कूलों में लागू की जाए, क्योंकि अगर आप कुछ सेलेक्टिव स्कूलों में करोगे, अभी जहाँ तक मुझे सूचना आ रही कि सेलेक्टिव स्कूलों में ही ये शिक्षा दी जाएगी। हम तो कहते हैं कि आप सारे के सारे स्कूलों में शिक्षा दो। जैसे आज प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे शिक्षा देना मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं जो 6 से लेकर के 12 तक चलते हैं, वहाँ पे भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इवन कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी वहाँ पे भी कंप्यूटर की कक्षाएं नहीं चलती, एक कंप्यूटर भी नहीं है, एक कंप्यूटर की टीचर की नियुक्ति भी नहीं है, सिर्फ नवोदय स्कूलों को छोड़ करके, कुछ प्राइवेट स्कूलों को छोड़ करके। तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि जितने भी इंडस्ट्री रिलेटेड कोर्सेस हैं सारे के सारे स्कूलों में, कॉलेजों में शुरू किए जाए, क्योंकि शिक्षा से ही परिवर्तन संभव है। बिना शिक्षा के एक युवा का निर्माण या एक युवा को सही मार्गदर्शन आप नहीं दे सकते। जब आप एक युवा को, एक बच्चे को सही मार्गदर्शन देंगे, और वो मार्गदर्शन किससे होगा? वो शिक्षा से ही पॉसिबल है, शिक्षा से ही परिवर्तन संभव है। देश को 21वीं सदी पे उत्कर्ष पर ले जाना है तो उसमें शिक्षा की बहुत बहुत बड़ी भूमिका होगी। इसी शिक्षा नीति में जो परिकल्पनाएं की हैं उन्हें सरकार ज़मीन पर उतारे, और उतारने का समय भी आ गया है। कोई भी नीति बनती है तो कागज़ पर तो बेहतर बनती है, कागज़ पर हर गवर्नमेंट्स आती है और नई शिक्षा नीति बना के चली जाती है, लेकिन असली ज़मीन पर वो योजनाएं उतरती नहीं हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, इवन कि हम सारे देश की जनता से ये गुजारिश करेंगे कि सब लोग मिल करके, सिर्फ सरकार ही किसी देश में एक नीति ला करके क्रांतिकारी बदलाव नहीं कर सकती है। आप सरकार के इस क्रांतिकारी बदलाव का हिस्सा बने। हमारे बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आप कुछ भी मार्गदर्शन दे सकते हैं तो आप उसमें कंट्रीब्यूशंस करें। आप स्कूलों से जुड़ के कंट्रीब्यूशन करें, आप स्किल प्रोग्राम से जुड़ के कंट्रीब्यूशन करें, आप NGO के माध्यम से कंट्रीब्यूशंस करें। जिस माध्यम से आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं प्लीज़ आप लोग करिए, गवर्नमेंट को हेल्प करिए, अपने बच्चों को सशक्त बनाइए। यही बच्चे हमारे सशक्त भारत का निर्माण करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कुछ लगता है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या डायरेक्ट फ़ोन करके भी कर सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ही है कि हम आपको मोटिवेट कर सकें, हम भारत सरकार की नई नीतियों से आपको अवगत करा सकें। इसके पीछे यही रीज़न है। जय हिंद, जय भारत।